आज शाला प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश में आज नए सत्र के शिक्षा का शुभारंभ और इस अवसर पर बहुत ही ऐतिहासिक विद्यालय प्रोफेसर जे.एन. पांडे स्मृति विद्यालय में शाला प्रवेशोत्सव में मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर मिला। इस अवसर पर उपस्थित हमारे विधायक साथी भाई कुलदीप जुनेजा जी, लोकसेवक आयोग के अध्यक्ष आदरणीय राजश्री महंत रामसुंदर दास जी, भाई गिरीश देवांगन जी जो खनिज विकास निगम के अध्यक्ष हैं और इस विद्यालय के भूतपूर्व छात्र भी हैं, भाई एजाज ढेबर जी, महापौर आदरणीय शुक्ला साहब, भारती दासन साहब, सभी अधिकारीगण, कलेक्टर साहब और साथ ही इस विद्यालय के प्राचार्य महोदय, शाला परिवार के सभी सदस्यगण, सभी छात्र छात्राएं और पत्रकार मित्रों, शाला प्रवेशोत्सव में आए सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है, अभिनंदन है। परीक्षा होने के बाद लोगों को गर्मी की छुट्टी का इंतजार होता है। कब परीक्षा हो, रिजल्ट आए, गर्मी की छुट्टी लगे तो छात्राएं सब अपनी योजना बना लेते हैं। मम्मी पापा को जिद करना है कि घूमने जाना है, कहीं कोई हिल स्टेशन जाने की बात करते हैं, तो कोई रिश्तेदार के यहाँ शादी में सम्मिलित होने जाना है, या कहीं पिकनिक स्पॉट में घूमने जाना है, या मित्रों के साथ और कोई गतिविधि संचालित करना, ऐसी रूपरेखा बना कर रखते हैं। गर्मी की छुट्टी बहुत लंबी होती है और जब सब योजनाएं पूरी हो जाती है तो फिर इंतजार रहता है कब विद्यालय खुले और स्कूल जाएं और अपने मित्रों से मुलाकात हो। लेकिन इस समय इंतजार थोड़ा लंबा हो गया। ये 16 जून को खुलना था, खूब तेज गर्मी, लू, और ऐसे में बच्चों को पढ़ाने बुलाएं, शिक्षक शिक्षिकाओं को पढ़ने के लिए स्कूल में भेजें, तो मुझे ये डर था कि इतनी भीषण गर्मी में तबीयत न खराब हो जाए। और इसीलिए शिक्षा मंत्री जी से और हमारे शुक्ला साहब से मैंने बात की कि इसे थोड़ा बढ़ा दिया जाए, क्योंकि बारिश हुई नहीं है। हालांकि जून हमारे यहाँ थोड़ा पहले आ जाता है, इस साल विलम्ब से आया, लेकिन ये सुखद संयोग है कि हमने 10 दिन के लिए बढ़ाया था और इस 10 दिनों के बीच में फिर भी गर्मी कम नहीं हो रही थी, तो मन में आया फिर बढ़ाना तो नहीं पड़ जाएगा। लेकिन ऐसा सुखद संयोग कि 26 तारीख के पहले ही बारिश होना शुरू हो गया और बढ़िया बारिश, और सब जगह अब मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। तो सभी छात्र छात्राओं को आप सब फिर से क्लास में आए, नए प्रवेशी जो छात्र छात्राएं हैं उनका भी स्वागत है। अभी बहुत सारे बच्चों को माला भी खिलाए, माला भी पहनाए, तिलक भी लगाए, मिठाई भी खिलाए और पुस्तक, कापी और बस्ता ये भी उपलब्ध कराया गया। तो सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इस विद्यालय के बारे में जैसे कि जानकारी दी गई कि 1864 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो मैं समझता हूं रायपुर में गिने चुने स्कूल रहे होंगे। इसका एफिलिएशन कलकत्ता और इलाहाबाद से रहा, और यहाँ जो मैं नहीं समझता कि ऐसे कोई स्कूल होगा पूरे हिंदुस्तान में जिस स्कूल ने 4 मुख्यमंत्री दिए हों, एक उपराष्ट्रपति हो, बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ऊंचाइयों में पहुंचकर प्रदेश को गौरवान्वित करने
का काम किया है, तो इस विद्यालय का बहुत पुराना इतिहास और इस स्कूल को आगे भी, और इसीलिए स्कूल शिक्षा विभाग ने इसे उत्कृष्ट हिंदी बहुउद्देशीय स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी हिंदी माध्यम स्कूल में इसको सम्मिलित किया गया। इसके लिए मैं विभाग को, अधिकारियों को बधाई देता हूं। रिनोवेशन की बात है तो निश्चित रूप से रिनोवेशन का काम होगा। जो योजनाएं प्राचार्य महोदय ने बहुत लंबा चौड़ा बजट दे दिया भाई, लगभग 10 करोड़ का, ये थोड़ा ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम करो, 5 करोड़ में काम इसको शुरू करो, फिर बन जाए, फिर आगे करते हैं। तो 5 करोड़ रुपया, क्योंकि ऐतिहासिक हमारा धरोहर है और इसे बढ़िया बनना चाहिए। दूसरी बात यह है कि केवल अभी चर्चा ये होती है कि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल और हिंदी स्कूल आपने बहुत बनाया है, उसमें भर्तियां भी हो रही है, उसे रिनोवेशन भी हो रहा है, बढ़िया बनाया भी जा रहा है, सारी सुविधाएं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के लैब भी हैं, लाइब्रेरी भी है, स्मार्ट क्लासेस भी हैं, तो दूसरे स्कूलों में भी होना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए लगभग 1200 करोड़ रुपये की राशि हमने दी, ताकि जो जीर्ण शीर्ण भवन है उसको ठीक किया जा सके, रंगाई पुताई किया जा सके, और इसके लिए 1200 करोड़ रुपए की राशि हमने बजट में शामिल किया था। लेकिन अभी शुक्ला साहब बता रहे थे कि 23,000 स्कूल में काम चल रहे हैं और राशि की जरूरत पड़ेगी लगभग 1500 करोड़ की। तो हमारा जो भविष्य है यही बच्चे हैं, और उनके वो जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ एक वातावरण होना जरूरी है। शिक्षक भी समय पे आए, स्कूल बिल्डिंग भी बढ़िया, उसकी रंगाई पुताई हो, बैठने की व्यवस्था हो, और वो एक वातावरण, कैंपस बढ़िया रहेगा तो बच्चों को मन भी लगता है और बच्चों की पढ़ाई अच्छे से होती है। और इसलिए राशि की कोई कमी नहीं आने देंगे। शुक्ला साहब ने जो डिमांड की है उसे हम लोग पूरा भी करेंगे, ताकि हमारे चाहे शहर के हो चाहे गांव के हो, कोई भी स्कूल है बहुत शानदार दिखना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी महंत राम सुंदर दास जी बता रहे थे, वो धार्मिक क्षेत्र के हैं, तो हम लोग मंदिर को या पूजा स्थल को बहुत साफ सुथरा रखते हैं। जो आस्था का केंद्र है उसको घर में भी आप देखेंगे कि बहुत बढ़िया जगह में हम रखेंगे, भगवान की मूर्ति रखेंगे, उसे पूजा करेंगे, सारी व्यवस्था वहाँ होती है। तो ये भी तो विद्या का मंदिर है, जहाँ सरस्वती का वास है, जहाँ ज्ञान दिया जाता है, जहाँ अक्षर ज्ञान है, शिक्षा है, वो सब मिलता है। तो ये मंदिर भी बहुत सुंदर होना चाहिए, और इसीलिए इसमें राशि चाहे वो 1200 करोड़ लगे चाहे 1500 करोड़ लगे, शुक्ला साहब उसको कोई कमी नहीं आने देना है, क्योंकि यही बच्चे हमारे भविष्य हैं। और आपने देखा कि 98 के बाद, 1998 के बाद पहली बार हमारी सरकार बनी, तब जाके शिक्षकों की भर्ती हुई। नहीं तो पहले शिक्षा कर्मी हुआ करते थे, अब शिक्षक की भर्ती पहले 14,000, अभी 12,000। उसी प्रकार से बालवाड़ी की बात, पिछले साल 5,000, इस साल करीब 4,000 से अधिक, लगभग 9,500 बालवाड़ी, जिसके बारे में बताया गया कि एक बच्चों में थोड़ा सा शिक्षा के प्रति वो आग्रही हो जाएं, थोड़ा सा उसका रुझान हो जाए। तो आजकल जैसे PP1 KG1 KG2 होता है, तो उसी प्रकार से शासकीय स्कूलों में भी बालवाड़ी, ताकि प्रतिस्पर्धा हो, निजी क्षेत्र में भी और शासकीय क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा होना चाहिए। क्योंकि बिना प्रतिस्पर्धा के कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता, उसके पास जब चुनौती हो, चैलेंज हो, तभी आगे बढ़ता है। तो इसलिए चुनौती हमारे सामने है, और इसीलिए गरीब के बच्चों को भी, मिडिल क्लास के, लोअर मिडिल क्लास के बच्चों को भी अवसर मिलना चाहिए, वो क्यों दूर रहे। और इसीलिए शासन ने सारी योजना बनाई। आज बहुत अच्छा लगता है जब हमारे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल में भर्ती के लिए अप्रोच बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े अधिकारियों के आते हैं, लेकिन हमने निर्देश देके रखा इसमें कोई अप्रोच नहीं चलेगा। इसमें जो आवेदन आए, जो लॉटरी में निकले, उन्हीं बच्चों का होना चाहिए, नियम से होना चाहिए। नहीं तो फिर वही होगा
बड़े लोगों के पास बड़े अप्रोच, मुख्यमंत्री अधिकारी IAS अधिकारी के पास कोई रिक्शा खींचने वाला थोड़ी अप्रोच लगा लेगा, यदि फिर वो तो वंचित ही रह जाएगा। इसलिए इस नियम का कड़ाई से पालन होना चाहिए, अप्रोच से नहीं बल्कि नियम से आए, ताकि सभी वर्ग के बच्चों को अवसर मिले। यदि उसमें अच्छे घर के बच्चे आते हैं कोई उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन नियम से आए। और अभी जिस प्रकार से जानकारी दी गई कि 377 अंग्रेजी माध्यम के और 350 हिंदी माध्यम के, तो 700 से अधिक स्कूल अब स्वामी आत्मानंद के हो गए। अब जैसे शुक्ला जी ने बताया कि बहुत जल्दी 1000 को क्रॉस कर जाएंगे, तो समझ लीजिए कि हमारे एक बच्चों की शिक्षा की स्तर कितना बढ़ जाएगा। और जब एक जगह करते हैं तो दूसरे में भी प्रतिस्पर्धा भावना आती है, उन स्कूलों की भी स्थिति में सुधार होगा। आप सब जानते हैं कि बस्तर में पहले नक्सली गतिविधि बहुत अधिक होने के कारण से वहाँ के जो स्कूल बिल्डिंग है उसे बम से उड़ा दिया जाता था, वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं, शिक्षक वहाँ जाते नहीं थे, शिक्षा का अभाव था, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। और ऐसे में बहुत एक कष्ट की बात है कि आज मैदानी हिस्से में हम देखते हैं चपरासी की भर्ती के लिए भी ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट आवेदन आता है। वहाँ जब हम लोगों ने बस्तर फाइटर की भर्ती की और हमने सुकमा, बीजापुर यहाँ के लोगों की भर्ती अनिवार्यता कर दी, वहाँ 5वीं पढ़े बच्चे नहीं मिल रहे थे। क्यों? कि 15 साल से वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही है, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो ये स्थिति। और आज उन क्षेत्रों में भी, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सैकड़ों स्कूल जो बंद पड़े थे, फिर से हमने शुरुआत की है। अभी कल ही सुकमा जिले में करीब अंदरूनी क्षेत्र में 28 नए बिल्डिंग बनाने का शिलान्यास हम लोगों ने किया है एक विधानसभा में। तो इस प्रकार से शिक्षा का प्रचार प्रसार अंतिम छोर में, और इसका प्रभाव देखिए आप। अभी 10वीं जब बोर्ड परीक्षा हुआ तो हमारे सुकमा जिले के जो लड़का है वो टॉप किया, 12वीं में हमारे जसपुर के बच्चे टॉप किए। तो शिक्षा समान रूप से पूरे प्रदेश में होना चाहिए। जैसे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की जो पढ़ाई है वो जसपुर से लेके सुकमा तक के एक ही स्तर का होना चाहिए, उसी प्रकार से अन्य स्कूल के भी स्तर में सुधार हो, इस दिशा में लगातार हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो पूरे प्रदेश में एक शिक्षा का वातावरण, सबसे बहुत जरूरी वातावरण बनाना। तो आज जैसे कृषि के क्षेत्र में हमने वातावरण बनाया, तो जो लोग कृषि छोड़ चुके थे वो फिर से वापस कृषि के क्षेत्र में लौटे हैं। तो उसी प्रकार से गौपालन छोड़ दिए थे, अब हमने योजना बनाई तो लोग अब गौपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। 4 लाख लीटर से अधिक दूध उत्पादन बढ़ा है। तो हर क्षेत्र में एक वातावरण बनाने की आवश्यकता। आपने देखा कि चाहे बीपी पुजारी स्कूल हो, शहीद स्मारक स्कूल हो, चाहे RD तिवारी स्कूल हो, पहले स्थिति क्या थी? जब मैं RD तिवारी स्कूल देखने गया तो वहां दर्ज संख्या केवल 56 थी, आज 1000 से अधिक है। 1000 है ना, 1000 से अधिक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्डिंग तो वही है, जगह तो वही है, लेकिन एक फैसला लिया गया, एक वातावरण बनाया गया। कहाँ 56? ये तो मुझसे लड़ाई करते हैं कुलदीप जुनेजा जी, वो शहीद स्मारक स्कूल से पढ़ के निकले हैं, तो ये बोलते हैं कि आप हमारे समय में क्यों मुख्यमंत्री नहीं बने? आज वो स्कूल बिल्डिंग देख के इनको जलन की भावना है ना, जलन तो होती है कि आज जो स्कूल है कितना शानदार है, क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या शिक्षक हैं और क्या पढ़ाई की स्तर है। तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि काश हम लोग को भी ये सुविधा मिलती। तो आज उस प्रकार की सुविधा देने की हमारी कोशिश। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज कौन व्यक्ति है जो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता? सवाल इस बात का है, उसके वो सपना तो देखता है लेकिन पूरा नहीं कर पाते। क्यों? तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, वो इजाजत नहीं देती कि अपने बच्चे को बड़े स्कूल में पढ़ा सके। और ऐसे लोगों के लिए ये जो व्यवस्था है, बालवाड़ी से के लिए स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, हिंदी स्कूल और तमाम स्कूलों के में शिक्षकों की भर्ती और स्कूल के रिनोवेशन का काम जो हमने हाथ में लिया है, उसका उद्देश्य यही है कि पूरे प्रदेश में शिक्षा के प्रति पालकों का भी रुझान हो, बच्चों को भी अच्छा लगे, वो लोग भी
स्कूल जाने से कतराए मत। एक वातावरण पूरे प्रदेश में हम बनाएं और इसीलिए आज इसका ये आयोजन किया गया शाला प्रवेश उत्सव का। इस अवसर पर नए बच्चों को, नव प्रवेशी को मैं उसका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बहुत गर्मी की छुट्टी के बाद अब स्कूल शुरू हुआ है, बहुत मन लगा के पढ़ें, बहुत अच्छा खेलें। ऐसा दिन भर पढ़ना नहीं है, खेलना भी है, लेकिन दिन भर खेलना भर नहीं है, नहीं पढ़ाई छूट जाएगी। तो सबसे बड़ी बात यह है, बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा, अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है, समय बहुत कीमती है। आप सुबह कितने बजे उठते हैं, कितना घर में माता पिता कितना काम में हाथ बटाना है, आपके पढ़ाई क्लास जाने की तैयारी, और यहाँ जो टीचर जब पढ़ाएं तो आपका ध्यान खिड़की के बाहर नहीं होना चाहिए, आपके ध्यान पीछे वाले क्या कर रहे हैं उस पलट के देखने के नहीं होना चाहिए। जो शिक्षक जो आपको पढ़ा रहे हैं, पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान उधर होना चाहिए बोर्ड में, और टीचर जो आपको क्या बोल रहे हैं, क्या आपको जानकारी दे रहे हैं, उधर आपका होना चाहिए। और जब क्लास से छूटें तो फिर घर जाएं, थोड़ा विश्राम करें, खेले कूदें, और उसके बाद फिर होमवर्क भी करें। तो लगातार आप समय को आप बांट के रखें और उसके हिसाब से चलेंगे तो आपको साल के आखिरी में परीक्षा का जो दबाव रहता है, बच्चों को मानसिक दबाव, एग्जाम फीवर जिसको हम कह सकते हैं, वो नहीं होगा। तो आज ही अगले परीक्षा की तैयारी आज से शुरू हो जाना चाहिए और उसे आप करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। और फिर से आप सबको बधाई देते हुए, नव प्रवेशियों का स्वागत करते हुए, सभी शिक्षकों से आह्वान कि इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और